कि 7 दिन में ही मरना है, शुक्रताल में। शुक्रताल में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं इन माताओं के लिए। और नैमिषारण क्षेत्र में कौन श्रवण करा रहे हैं? सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को यही भागवत कथा कनखल में, हरिद्वार में मैत्र जी श्रवण करा रहे हैं विदुर जी को। और यही भागवत कथा हरिद्वार में हर की पेड़ी में अब कौन सुना रहे, किन को पता है आपको? ब्रह्मा जी के 4 बेटे, नारद जी के भाई, क्या नाम उनका? हाँ, एक बार जोरदार ताली बजाओ इन माताओं को। देखो, इसका मतलब अगर आपको एक बात याद आ गई ना तो समझ लो पूरी की पूरी कथा। पहला काम है, पहली भक्ति संतन कर संगा, संतों को संग करना, सेवा करना। द्वितीय भक्ति कथा प्रसंगा, कथा को सुनना ही और उसको मनन करना, फिर चिंतन करना, ये तीसरी भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति होती है और 10वीं होती प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें प्रेम ही होता है, उसमें कर्म कांड कोई वो नहीं, सिर्फ उसमें एक प्रेम करना। और प्रेम की पहचान क्या जानते हैं? पंत होवे कोटि कलप और प्रेम पहुंचावे मैंने पलक। भगवान से अगर तुम्हारा प्रेम हो जाएगा ना तो पलक झपकते ही उनके दर्शन हो जाएंगे। प्रेम में इतनी शक्ति होती है। अगर आपसे प्रेम भगवान से हो गया ना तो आप जहां आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। जिन्हें शराप लगा है और मन में चिंता है कि कैसे मेरा कल्याण होगा, सब संतों ने कहा था तुम जानते नहीं, आने वाले संत जो है ना सुखदेव जी, इनके पास युक्ति है और मुक्ति है। युक्ति का मतलब होता है उपाय, कि संसार से कैसे मुक्त होना है। सब फंसे पड़े हैं जंजाल में। अब सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित, इस संसार से मुक्त होने का एक ही काम है, एक ही रास्ता है, जो रास्ता कपिल भगवान ने अपनी मैया को बताया था। और वही बात सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि जैसे ही इस संसार से मुक्त होना है, तो जैसे आप लोग कथा सुनने आ रहे हैं, और ऐसे ही एक सेठ जी थे, वो प्रतिदिन कथा सुनने जाते थे और कथा सुनकर आ जाते, क्योंकि उनके गुरुजी आए थे। आजकल बड़ी विडंबना हो गई है, लोग ये देखते जब हमारे गुरुजी नहीं आए तो हम क्यों जाएं, हम कथा सुनने क्यों जाएं? अरे कथा किसी एक की नहीं है, ये भगवान की कथा है। कई लोग बड़ी शंका मन में रखते, जब कोई हमारा होगा, हमारा ऐसे में होगा तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब तुम बट रहे हो। और आज एक मुहिम, एक नारा चल गया है, और हमारे परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 जो धर्म संसद दिल्ली में चल रही है, जो हम सबके गुरुदेव हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिन्होंने सबको एकजुट करने के लिए और फिर यही मुहिम को उठाया बागेश्वर धाम से, कि हम सबको एक होना है, बटना नहीं है। अगर तुम बट जाओगे कि नहीं वो हमारे नहीं है, वो हमारे नहीं है, तो जैसे केरला में हो रहा है, कट रहे मर रहे, ऐसे हम सबके साथ ना होए।
तो वो तो सब इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि आप ऐसे ना बटे, यहां पर आप एक होकर रहें जब भी। और मंदिर में कथा हो रही महाराज, मंदिर तो सबके होते हैं, ठाकुर जी तो सबके होते हैं, सब आते हैं। और जब मंदिर में कथा होती तो हमारा कर्तव्य होता है भगवान की कथा सुनने जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं होता कि हमें कोई बुलाए, निमंत्रण काट देगा तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अरे भागवत में तो बिगर निमंत्रण के पहुंचना चाहिए। गोविंद हमारा है, ठाकुर जी हमारे, हम उनके लिए जा रहे हैं। जो ये सोच लेते हैं कि नहीं हमारे थोड़ी आए, हमारा थोड़ी है, हमें क्या करना है, और जो आज दूर रह जाएंगे तो हमेशा दूर ही रहेंगे। तो हम सबको एक होना है, बटना नहीं है, हमको एक होकर बनना है। जब भी सत्संग कथा भागवत हो, धर्म का कोई काम हो ना, तो एकजुट हो जाना।